नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी सूरत में लोकतंत्र का खुलेआम खात्मा, डमी कैंडिडेट भी रद्दी, राहुल का फूटा गुस्सा की। वहीं इस राज्य में भी अब दोबारा होगा चुनाव की और कन्नौज से सपा के चौंकाने वाले नाम की। वहीं केजरीवाल की जनहित याचिका पर बड़े फैसले की, साथ ही तेजस्वी के दांव से पप्पू यादव की बढ़ी टेंशन की। और खबर के अंत में बात होगी हैदराबाद सर्वे में माधवी लता को बड़ा झटका की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सूरत में लोकतंत्र का खुलेआम उड़ाया गया मजाक। कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी का नामांकन हुआ था रद्द। आज डमी कैंडिडेट का भी नामांकन हुआ रद्द। केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने 75,000 रुपए का लगाया जुर्माना। ईडी के समन मामले की सुनवाई अब 15 मई को होगी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। राहुल ने कहा झूठ के कारोबार का अब अंत निकट है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी का मामला, सीएम बोले केस की जांच अब सीआईडी करेगी। स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, बीजेपी ने किया प्रदर्शन। एनडीए को चुन लो या फिर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, पप्पू यादव की बढ़ी टेंशन। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की अपनी 38 उम्मीदवारों की लिस्ट। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हुआ हमला, नाक पर लगी चोट, पट्टी कराकर धरने पर बैठे, इसका आरोप यादवों पर लगाया। मणिपुर के बाद अब इस राज्य में दोबारा होगा मतदान। बवाल और ईवीएम छीनने की खबरों के बीच लिया गया फैसला। मोदी बोले इंडी गठबंधन की नजर आपकी प्रॉपर्टी पर। अलीगढ़ में कहा ये सत्ता में आए तो लोगों के घर, गाड़ियां, सोना कब्जे में लेकर बांट देंगे। हरदा एसपी का लेटर, पीएम का दौरा है, मंडियां बंद रखे। कलेक्टर से कहा ट्रैक्टर ट्रालियों से घटना बढ़ने की आशंका। कांग्रेस ने पूछा हमें ऐसी परमिशन मिलेगी क्या। अकाली दल ने पंजाब की 5 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। बठिंडा से हरसिमरत कौर पर खेला दांव। आशीष मिश्रा का यूपी में घूमना तो बेल की शर्तों का उल्लंघन है। केंद्रीय मंत्री के बेटे पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। हाईकोर्ट का आदेश, 8 साल की सैलरी भी लौटाएं। ममता बोली फैसला गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। कन्नौज से अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव, तेज प्रताप यादव को मिला टिकट। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, कहा किसानों के लिए एमएसपी समेत इन मुद्दों पर रहेगा फोकस। सौम्या विश्वनाथन केस में दोषियों की जमानत के खिलाफ सुनवाई आज। दिल्ली सरकार को नोटिस किया गया जारी। 89 लोकसभा सीटें, 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। जाने दूसरे चरण में किस राज्य में कहां है चुनाव। पाकिस्तान में ईरानी राष्ट्रपति का रेड कारपेट से हुआ वेलकम। जिन्ना के मकबरे पर जाएंगे। अमेरिका के खिलाफ जाकर गैस पाइपलाइन डील की है संभावना। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम दुनिया का सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट 1161 करोड़ की एफडी कराई। बैंक बैलेंस बढ़कर 18,817 करोड़ हुआ। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी का नामांकन रद्द। अब डमी कैंडिडेट का भी नामांकन हुआ रद्द। जी हां, गुजरात के सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया है। इस मामले में कांग्रेस के जोनल प्रवक्ता अनूप राजपूत ने कहा कि हार्दिक पटेल और अर्जुन मोढवाडिया ने नीलेश कुंभाड़ी का पर्चा रद्द करने की साजिश रची है। जब ये दोनों कांग्रेस में थे तब नीलेश कुंभाड़ी से उनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दोनों उनके आसपास के लोगों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हीं लोगों ने गवाहों का अपहरण कर लिया है। अगर पुलिस अभी जांच शुरू कर दे तो सच सामने आने में 16 मिनट भी नहीं लगेगी। बता दें कि अब भाजपा निर्विरोध जीतने का जश्न मना रही है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। राहुल ने कहा झूठ के कारोबार का अब अंत निकट। दरअसल बता दें कि आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के पास वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई रणनीतियां हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ के कारोबार का अंत अब निकट है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए पीएम मोदी को घेरा है। साथ ही पीएम मोदी द्वारा संपत्ति के पुनर्वितरण वाली टिप्पणी को लेकर भी रात कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में निराशा का सामना करने के बाद प्रधानमंत्री अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। वह लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए घृणास्पद भाषण दे रहे हैं।
एनडीए को चुन लो या फिर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, पप्पू यादव की बढ़ी टेंशन। जी हां, पूर्णिया पहुंचे तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित करते हुए साफ लहजों में कहा कि अगर आप इंडी गठबंधन को नहीं चुनना चाहते हैं तो एनडीए को चुन लो, लेकिन इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पूर्णिया में दो विचारधारा की लड़ाई है, या तो हमें चुन लो या एनडीए को, कहीं तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। साफ बात, हमें नहीं चुन सकते तो एनडीए को चुन लो। गौरतलब है कि पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राजद का वोट बैंक पप्पू की ओर न जाए, इसलिए तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 38 उम्मीदवारों की लिस्ट। जी हां, कांग्रेस ने मई 2024 में होने वाले आगामी आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए आज 38 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राज्य विधानसभा चुनावों में कुल 175 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कांग्रेस ने बीते दिन हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई थी और आज इन नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने श्रीकाकुलम से अवांति कृष्ण राव, बोवाबिली से मारपी विद्यासागर, गजपति नगर से डोला श्रीनिवास, नेली मरला से सरगदा रमेश कुमार, विशाखापत्तनम उत्तर से लक्का राजू रामा राव, चौदावरम से जगत श्रीनिवास, इला मंचली से तार नरसिंह राव को मैदान में उतारा है। वहीं गन्नावरम से कोडेंती चिट्टी बाबू, अचंता से नेकंती वेंकटम सत्यानारायण, विजयवाड़ा पूर्व से सुंकारा पदमसिरी, जग्यापेटा से कर्नाती अप्पा राव, ताड़ीकोटा से मड़ी चला सुशील राजा को टिकट दिया है। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हुआ वार, हमले का आरोप यादवों पर है। जी हां, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर संत कबीर नगर में वार हो गया है। घटना उस वक्त हुई जब वो एक मैरिज फंक्शन में शामिल होने के लिए गए थे। वार में मंत्री की नाक पर चोट लगने से ब्लीडिंग हुई है। मंत्री ने इसका आरोप सपा और यादवों पर लगाया है। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ बेटे के प्रचार के लिए आया हूँ, तब से जातीय संघर्ष करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मणिपुर के बाद अब इस राज्य में दोबारा होगा मतदान। बवाल और ईवीएम छीनने की खबरों के बीच लिया गया ये फैसला। जी हां, बता दें कि चुनाव आयोग ने अब मणिपुर के बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से मतदान कराने का फैसला लिया है। ईसी ने अरुणाचल के 8 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने का आदेश दिया है। बता दें तो यहाँ 19 अप्रैल को एक साथ कराए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और बवाल होने की जानकारी सामने आई थी। अब उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी लीकेन कोयू ने कहा कि आयोग ने आज एक आदेश में इन 8 मतदान केंद्रों पर मतदान को अमान्य घोषित कर दिया है। साथ ही 24 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नए सिरे से यहां पर मतदान कराने का आदेश दिया है। हरदा एसपी का लेटर, पीएम का दौरा है, मंडियां बंद रखें। कांग्रेस ने पूछा हमें ऐसी परमिशन मिलेगी क्या? दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल के मध्य प्रदेश दौरे से पहले राजनीति शुरू हो गई है। हरदा एसपी ने जिले की मंडियां बंद रखने को लेकर कलेक्टर को लेटर लिखा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरदा एसपी अभिनव चौकस ने कलेक्टर आदित्य राज सिंह को लेटर में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान शहर में लोगों का अधिक संख्या में आवागमन रहेगा। इस दौरान हरदा में अत्यधिक संख्या में आम जनता के आने की संभावना है। जिले की कृषि उपज मंडियों में आने जाने वाले ट्रैक्टर ट्रालियां शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हैं। अकाली दल ने पंजाब की 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बठिंडा से हरसिमरत कौर पर खेला दांव। जी हां, बता दें कि शिरोमणि अकाली दल ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। जालंधर से मोहिंदर सिंह केपी, चंडीगढ़ से हरदेव सिंह सैनी, बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल, लुधियाना से रंजीत सिंह ढिल्लों और होशियारपुर से सोहन सिंह ठंडल को मैदान में उतारा है। आशीष मिश्रा का यूपी में घूमना तो बेल की शर्तों का उल्लंघन है, केंद्रीय मंत्री के बेटे पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। दरअसल लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान 4 लोगों को कार से कुचलने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि आशीष मिश्रा यूपी में आकर आयोजनों में हिस्सा ले रहा है तो वह उसे मिली अंतरिम बेल की शर्तों का उल्लंघन है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि यदि आशीष मिश्रा खुद कार्यक्रमों में आ रहा है तो यह शर्तों का उल्लंघन है। बता दें कि आशीष मिश्रा को बेल देते हुए अदालत ने शर्त रखी थी कि वह उत्तर प्रदेश से बाहर रहेगा। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का बेटा है। बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द, हाईकोर्ट का आदेश, 8 साल की सैलरी लौटाएं। ममता बोली फैसला गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी को भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर कानूनी बताया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिनकी नौकरियां चली गई। भाजपा नेता न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
कन्नौज से अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव, तेज प्रताप यादव को मिला टिकट। जी हां, समाजवादी पार्टी ने आज कन्नौज सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज सपा ने कन्नौज के अलावा बलिया सीट पर भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इस सीट पर सनातन पांडे को टिकट दिया गया है। साथ ही बता दें कि अखिलेश यादव प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।